जनाब स्पीकर, डिस्ट्रिक्ट सियालकोट की बात करूं तो जो सैलाब की जद में हम हैं, नुकसान हम उठा रहे हैं। एक सरसरा सा तखमीना जो डस्का का लगाया आपके मैं जेरे नजर करूंगी सबको, ताकि आइडिया हो जाए कि 70 गांव हैं जो डस्का शहर के पानी के अंदर डूबे पड़े हैं। 25 एकड़ की जमीन जो ज़रई जमीन है, जिनमें हमारे किसानों की फसलें तबाह हुई हैं, ये भी सरसरा सा है। अभी तक जब पानी उतरेगा तो उसके बाद लगाएंगे हिसाब के क्या चल रहा है। लेकिन गुजारिश ये है कि हम सब लोग बात करते हैं टिम्बर माफिया की, हम बात करते हैं ठेकेदार माफिया की, हम बात करते हैं कब्जा माफिया की। उसको छुड़ाने का काम किसका है? उसको छुड़ाने का काम उस हर हुकूमत का है जो कि वहां पे बैठी है और वहां के लोगों को इंसाफ चाहिए। क्लाइमेट चेंज कोई, अब मैं कहती हूं कि अल्लाह की तरफ से आफत तो थी ही थी, लेकिन ये इंसानों की बनाई हुई ज्यादा आफत महसूस होती है, जिसका ना कोई हल है और ना ही हम हल कर पा रहे हैं। हमारे सवात की बात करूं तो मेरे 18 लोग दस्का के, मेरे पूरा एक खानदान उजड़ गया क्योंकि वहां पे रेस्क्यू टीम्स नहीं पहुंच पाई। हम सूबों की बात करते हैं, लेकिन क्या हमारे पास इतने वसाइल हैं कि हम नए सूबे बनाएं? जो हैं उनको हम इंप्रूव क्यों नहीं कर सकते? क्यों हम रेस्क्यू टीम्स, क्यों हम ऐसे इदारे नहीं बना सकते जो कि प्रॉपर इंतजामिया के अंडर उन लोगों की जान बचा सके और बर वक्त जान बचा सके? दूर बैठ के किनारों पे वीडियोस बनाना, तमाशा देखना, ये हम सबका काम है, लेकिन जब हम पानी में उतर जाते हैं तो हमें उस पर भी ट्रोल किया जाता है। मैं गुजारिश करूंगी, ये हमारे जो साइड वाले लोग बैठे हैं आज, बेंचेस जो अभी मौजूद नहीं है, कि ये बातें करना तो बड़ा आसान है। आए डस्का में मेरे साथ चले, मेरे उस हर कोने गोई में जो कि तबाह हुई हुई है, जहां पे घरों को लोग नहीं छोड़ पाते। इसलिए नहीं छोड़ पाते कि हमारा कुल असासा यही है। वो घर, कच्चा घर उनका कुल असासा है। वो लोग अपने घरों को इवैक्यूएट नहीं करना चाहते। लेकिन खराज तहसीन पेश करूंगी मैं तमाम सूबे की इंतजामिया को, रेस्क्यू टीम्स को, एडमिनिस्ट्रेशन को, जो कि दिन रात उन लोगों को इवैक्यूएट करने में, उनको खाना पहुंचाने में, उनको रेस्क्यू करने में लगे हुए हैं। इस वक्त पाकिस्तान को सख्त फैसलों की जरूरत है।